Now, let's go to the topic. The topic is powers of clemency or mercy. पहले इस बात को समझो और get this picture clear. Okay? ये क्या पढ़ाया जा रहा है? ये हो क्या रहा है? What is powers of clemency? What is mercy? Mercy और नॉर्मल हिंदी में, नॉर्मल उर्दू लैंग्वेज में अगर आप समझोगे तो रहम, ओके, रहम और क्लेमेंसी इज गिवन इज अ स्पेशल पावर, इसलिए इसको बोला जाता है इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर. ना इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर क्यों बोलते हैं? अगर तुम्हें यह बात समझनी है पहले इसकी लैंग्वेज समझो. अंडर द आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को स्पेशल पावर्स है एंड दैट स्पेशल पावर्स आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स. इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर क्यों बोलते हैं ये मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए समझो कि इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स बोलते हैं पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स. अब इंपॉर्टेंट वर्ड इज एटसेट्रा, एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस. बेटा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक होती है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको कभी भी तुम सुपरफिशियली नहीं पढ़ सकते. देयर आर हिडन वर्ड्स, कॉमास एंड फुल स्टॉप्स में जिंदगियां चेंज हो जाती है, जमीन आसमान का फर्क आ जाता है. सो जस्ट पे अटेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी इंटरेस्टेड जैसे ही हम वर्ड एटसेट्रा देखते हैं, बिकॉज इट्स एन ओपन आंसर, ओके, कि ये क्या है. टू ग्रांट पार्डन्स एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस. Now, we will look at 2-3 parts over here. First, we will deal with certain cases. And to understand certain cases, let me just explain this to you in a story. Do you understand judicial process क्या होता है, my friends? Okay. Let's understand a judicial process. ऐसे करते हैं कि example ही ले लेते हैं. Okay. Then and only you will understand. Don't try to memorize all this. ये किसी को समझ में नहीं आएगा. Now, just think about it. Okay. Just pay attention to this. So, this is a person. Okay. इस person को जुडिशियल कोर्ट्स ने एक पनिशमेंट दी है. ओके, ना जो हमारा कोर्ट सिस्टम है वो एक पिरामिडल सिस्टम होता है. लोअर कोर्ट्स होते हैं जिनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, एंड देन यू हैव वन सुप्रीम कोर्ट. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, एक ही बार बोलूंगा, ध्यान से पकड़ के रखो. सपोज इस पर्सन को, हु इज एन अक्यूज्ड पर्सन, ओके, उसको कोई सजा दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाए, और सबऑर्डिनेट कोर्ट ने बोला यस वी फाइंड यू गिल्टी, ओके, हेंस वी आर पनिशिंग यू. तो तुम क्या करोगे? पनिशमेंट एक्सेप्ट करके घर चले जाओगे, या जेल चले जाओगे, या फांसी की सजा होगी तो फांसी चढ़ लोगे? नो, तुम क्या करोगे? यू विल गो टू एन अपील. किसको अपील करोगे? यू विल अपील टू द हाई कोर्ट. सपोज अब हाई कोर्ट ने भी बोला कि नहीं भाई साहब, यू आर गिल्टी, ओके, वी होल्ड योर पनिशमेंट. तो देन यू विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट. My friends, if the Supreme Court also says, अगर Supreme Court ने भी बोल दिया कि तुम guilty हो, तो my friends, this is full stop. This is full stop. This is the end of a judicial process. अब तुम्हारे पास जो सजा है वो कंप्लीट हो गई है, डिसाइड हो गई है by an ordinary process. By which process? By an ordinary process. तो ऑर्डिनरी प्रोसेस से तुम्हारी सजा डिसाइड हो गई है. पहले लोअर कोर्ट ने बोला, फिर हाई कोर्ट में तुमने अपील किया, उसके बावजूद तुम्हारी सजा अपहोल्ड हुई है. इसका मतलब है बाय एन ऑर्डिनरी प्रोसेस तुम्हारी सजा अपहोल्ड हो गई है. नाउ प्लीज अब समझो, मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज हियर. मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज हियर. इस स्टेज पर, चाहे इस स्टेज पर जब यहां पनिशमेंट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे इस स्टेज पे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे इस स्टेज पे कभी भी अगर तुम्हें फांसी की सजा दी गई तो मरने से पहले, ओके, एनी टाइम बिफोर फांसी और बिफोर यू आर डेड और बिफोर यू आर एग्जीक्यूटेड, एनी टाइम ड्यूरिंग दिस यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर, आई सेड यू कैन अप्लाई फॉर अ मर्सी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया under Article 72 and to the governor of that state जहां पर तुम्हारी ये पनिशमेंट है under Article 161. मैं फिर बोल रहा हूं, at any stage you can apply for mercy or clemency
to the president or to the governor under article 72 and 161, ये एक ऑर्डिनरी पावर नहीं है। ऑर्डिनरी पावर खत्म हो चुकी। कहां खत्म हुई? फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट टू द हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, ordinary powers are finished or ordinary decisions have been taken. This, my friends, is an extraordinary power. It is an extraordinary power which has been granted to president under article 72 and 161. इसको इसलिए बोला जाता है